सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। साधु साधु साधु। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। पवित्र अशा आर्य उपोषकाला धारण करून महान असं पुण्य आपणासाठी आणि सर्व मानव जातीसाठी सर्व सत्वांच्या हितासुखासाठी ते अर्जित करण्याची ही योग्य वेळ आहे। आपण सर्वांनी त्या सत्य क्रियेसाठी ज्या पद्धतीने आपण प्रत्येक वेळी करतो ती सत्य क्रिया केवळ आपणच नाही तर बोधिसत्व अवस्थेमध्ये असताना प्रत्येक पारमिता पूर्ण करत असताना सत्यक्रियाच्या आधाराने बोधिसत्व त्या परिपूर्ण करतात। त्यांनी जे काही काया वाचा शुद्ध मनाने साधारण उपपारमी परमत्थ पारमिता कुशल कर्म केलेला असतात त्याची ती सत्यक्रिया करतात। सुमेध बोधिसत्व असताना सुद्धा त्यांनी सत्यक्रिया केली होती आणि गौतम बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध होण्याच्या अगोदर जेव्हा ते सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व होते तेव्हा सुद्धा त्यांनी सुजाताच्या हातची खीर खाऊन त्याचं प्राशन करून जेव्हा निरंजनाच्या काठी आले त्यामध्ये शुद्ध आंघोळ करून स्नान करून त्यांनी अशी सत्यक्रिया केली होती तेव्हा देखील ते पात्र निरंजनामध्ये सोडून त्यांनी ती सत्यक्रिया केली होती की जर मला बुद्धत्व प्राप्त होणार असेल हे पात्र प्रवाहाच्या उलट्या दिशेने वाहत जाऊ देत, होणार नसेल तर ते प्रवाहाच्या सोबत वाहत जाईल। आणि बोधिसत्व बाबासाहेब लिहितात बुद्धाने त्याच्या धम्मग्रंथामध्ये की ते पात्र प्रवाहाच्या उलट्या दिशेने वाहत जाऊन कालराजाच्या दारी कालराजाच्या तिथे ते डुबले। ह्या सत्यक्रिया अनेक ठिकाणी आहेत। यामध्ये शंका कुशंका मनामध्ये इंच मात्र पण येऊ नये, उलट खुश व्हावे, प्रसन्न व्हावे की अहो आम्ही केवळ ऐकलं होतं वाचलं होतं, आता आम्हाला प्रत्यक्ष हे करण्याची संधी आहे। आम्ही किती पुण्यवान आहोत, किती पुण्यशाली आहोत, किती भाग्यशाली आहोत। म्हणून प्रत्यक्ष एखादी गोष्ट आपल्याला करण्यासाठी मिळणे आणि त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणे हे खूप सुखावं असतं, खूप लाभदायी असतं। तो आओ आज के दिन ठीक उसी चार महाभूता को, जैसे कि अग्नि को, वायु को, जल को
पृथ्वी पृथ्वी को साक्षी रखते हुए, क्योंकि ये चिरकाल तक साक्षीदार होते हैं, बाकी लोगों का आयु कम होने के कारण जब हमारे इस पुण्य का, इस उपोषित का कुछ फल आएगा तो साक्षीदार तो ये होंगे। तो इस मायने में वो शुद्ध जल एक हाथ में लेते हुए, एक हाथ को पृथ्वी पर रखते हुए, यानी कि पृथ्वी पर रखते हुए उस विधि को हम शुरू करेंगे। तो आओ सब मिलकर जो जो बातें तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताई है उसे अपने बोधिसत्व बाबा साहब जैसे कहते हैं वैसा ही करना है। सफेद वस्त्र पहनने होते हैं आर्य उपोषक के दिन, बहुत उसका महत्व होता है, बहुत उसका महत्व होता है। तो सफेद वस्त्र पहने हुए 3-3 अंगों से 8 शीलों को काया वाचा मन द्वारा शुद्ध स्वरूप से कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं, जैसे हमने ये काया वाचा मन के द्वारा परिशुद्ध रूप से इन शीलों को धारण किया है, तो ये सत्य क्रिया है कि ये सच है, झूठ नहीं है, ये सत्य ही सत्य है, परम सत्य है, परफेक्ट सत्य है। तो इस सत्य वचन के तेज से जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा हो जाए, ऐसा कहना पड़ता है, ऐसा बोलना पड़ता है। तो वाणी द्वारा भी बोलते हैं और साथ ही साथ ये बात कहते समय अपना मन 3.5 हाथ के शरीर में कहीं हो, तालू पर हो या शरीर पर कहीं पर भी हो या सांस को देख रहा हो, तो देखो मन के द्वारा भी सजग है, ये सत्य क्रिया कर रहे हैं, सजग है, सावधान है, सजग है, सावधान है, और वाणी के द्वारा भी कह रहे और शरीर में तो है ही है। तो ये होता है त्रिविध अंगों से सत्य क्रिया का ये पुण्य लाभ। ये भी 3 अंगों से करना है। अष्टशील जैसे 3-3 अंगों से पालन किया तो सत्य क्रिया करते समय में भी 3 अंग प्रेजेंट हो, हाजिर हो, साक्षीदार हो और सजग हो। तो काया द्वारा हाथ में पात्र लिए हुए है और शुद्ध जल को साक्षी रखते हुए कि ये पवित्र है, जैसा मैंने कल से लेकर जैसे 24 घंटे तक लेकर जैसे मैंने परिशुद्ध जिसकी प्रशंसा बुद्ध के द्वारा की हुई है, सारे बुद्धों के द्वारा जिस आर्य उपोषित की बड़ी प्रशंसा की हुई है, ऐसे पवित्र उपोषित को मैंने धारण किया है जैसे ये जल। तो उस पवित्र जल के माफिक मैंने ये श्रेष्ठ धर्म को, आर्य उपोषित को पालन किया है, तो पवित्र मन से उसकी सत्य क्रिया कर रहे। तो अपने लिए, परिवार के लिए, मानव समाज के लिए और सभी सत्वों के हित के लिए मांगने से ये कोई अंधश्रद्धा नहीं होती है, ये सत्य होता है। तो सत्य के बल पर एक पारमी बन जाती है, सत्य तो पारमी है। तो इससे जैसे जैसे सत्य क्रिया करोगे, जितना आपने किया है सचमुच जो किया है, भाई हम तो अरहंत नहीं है, हम श्रोतापन्न तक नहीं है, तो हम क्या जाने आपने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। हमारे पिता ने, तथागत ने कहा है कि ये 8 शिव होते हैं और ये 3 अंगों से करने पड़ते हैं। तो हमने वो टेक्स्ट मैसेज द्वारा कुछ सेवकों ने आप तक वो पहुंचा दिए कि भाई पढ़ो, ऐसा करो, और हमने बहुत सारे लोगों को उपदेशों में, प्रवचनों में भी कह दिया कि भाई ऐसा ऐसा करो। ऐसा करने से भी सील टूटता है, वाणी से भी मत टूटने दो, काया से भी मत टूटने दो और मन के द्वारा भी मत टूटने दो। तो जितना जितना आपने किया है, हो सकता है किसी के 6 हुए होंगे, किसी से 7 हुए होंगे, किसी का 8 भी हुए होंगे, लेकिन 8 में कुछ एक आधा वाणी से टूट गया होगा, किसी के 8 भी सील हुए होंगे, लेकिन हो सकता है उन्हें पता ही नहीं चला कि ये टूट गया करके। जैसे हमने कल गहराई से बोला कि केवल झूठ बोलने से झूठ नहीं होता है, किसी झूठी बात को इधर उधर फैलाने से भी, ये चाट कर, ये शेयर करने से भी ये इसील टूट जाता है।
क्योंकि बात को तो हमने जाना नहीं, देखा नहीं, किसी का मैसेज आज दिया और फॉरवर्ड कर दिया, तो झूठ है तो झूठ, ये भी सील कैसा काया द्वारा कर दिया, ऐसा मन भी है उसके में, तो वो होता है। तो उतना डरने की बात नहीं, उतना उतना पुण्य कम होता है। बाकी जो 7 बातें होती है या 8 होती है, और जितना जितना टूट जाते हैं बस उतना ही पुण्य कम होता है, बाकी का तो मिलता ही है, बहुत पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। तो आओ उस विधि को शुरू करेंगे। तो सभी लोग अपने हाथ में पात्र लेकर, एक हाथ से, और आज जो आप सत्य क्रिया करेंगे अपने लिए तो मांगो ही मांगो, परिवार के लिए, हित सुख के लिए मांगो ही मांगो। साथ ही साथ जो बेचारे बच्चे कुछ एमपीएससी यूपीएससी की एग्जाम देते हैं, या कुछ ऐसे एग्जाम देते हैं, मानो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्पर्धात्मक है, तो उनके लिए भी मैत्री करो। कोई अपने अगल बगल वाले कोई बीमार है तो उनके लिए भी मैत्री करो, जो जो आप जानते हैं, पता चला है, तो उनके लिए भी करो। तो ऐसे ही ये अपने चैनल के लिए बहुत अच्छी खासी सेवा देते हुए एक लगे परिवार है, जो प्रियंका की माँ है, उनका भी आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो पुण्यवान है, तो बहुत अच्छा हुआ है। तो चलो आज के दिन उनके लिए भी थोड़ी मैत्री करो, जो अपने पुण्य कमा है, तो उनके लिए भी करो। और साथ ही साथ जो लोग आप जानते हैं, अगर हमारे तक संदेश आ गया तो हम जरूर कहते हैं कि सभी लोग उनके लिए भी मैत्री करो। तो आओ वो सत्य क्रिया की शुरुआत करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे बोलो। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मेरे अर्जित पुण्य में, मेरे अर्जित पुण्य में, वो पानी एक जैसा, एक हाथ पटवी पर हो और एक जैसी धार हो, और ये बात मेरे पीछे पीछे कहो। मेरे अर्जित पुण्य में, मेरे अर्जित पुण्य में, भाग सभी का होय, भाग सभी का होय। इस मंगलमय उपोसत का, इस मंगलमय उपोसत का लाभ सभी को होय, लाभ सभी को होय। मेरे सुख और शांति में, मेरे सुख और शांति में, भाग सभी का होय, भाग सभी का होय।
इस मंगलमय उपोसत का इस मंगलमय उपोसत का लाभ सभी को होय। लाभ सभी को होय। सबका मंगल होय। सबका मंगल होय। इदं मे पुण्यं इदं मे पुण्यं दीघरतं दीर्घरतं हिताय सुखाय हिताय सुखाय पटिलाभाय। पटिलाभाय। इदं मे पुण्यं इदं मे पुण्यं आसवानं खयावह होतु। आसवानं खयावह होतु। इदं मे पुण्यं इदं मे पुण्यं इदं मे उपोसत पुण्यं इदं मे उपोसत पुण्यं निब्बानस् निब्बानस्य जय होतु। प्रत्यय होतु। वसत्तानं सर्वसत्तानं समं लभन्तु। समं लभन्तु। बदुःख सर्वदुःख पमुच्यतु। पमुच्यतु। साधु 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 साधु। साधु। हम भगवान बुद्ध के मुंह से निकली हुई एक गाथा को मैत्री गाथा को कहेंगे। जैसे अपने मन में जो जो कुछ इच्छाएं है, आकांक्षाएं है, संकल्प है, अधिष्ठान है, वो सारे आप इस उपोषण के बल से पूरे हो, सफल हो, यशस्वी हो, आशु फलदायी हो। तो आपने अपने मन में अपने लिए, परिवार के लिए, सभी कल्याण के लिए, भौतिक जगत के, अध्यात्म जगत के, लोकीय जगत के, लोकोत्तर जगत के जो जो कुछ भी अधिष्ठान संकल्प इच्छाएं मांगने है, मांग सकते हैं। तो ये गाथा का मतलब ही होता है कि आप अपने मन में वो मांगते रहे। और भंते जी, भगवान बुद्ध ने जैसे कहा था कि चितंग पचितंग, हाँ, अपने अपनी वो इच्छाएं पूनम के चांद के माफिक पूरी हो। तो आओ आप लोग अपने अपने मन में जो भी कुछ कल्याणकारी, हितकारी, अपने लिए, औरों के लिए जो इच्छाएं है, आकांक्षाएं है, महत्वाकांक्षाएं है, जो संकल्प है, अधिष्ठान आदि है, वो अपने अपने मन में कह सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे धारण किया है, ये सच है। जितना जितना आपने किया है उस पुण्य बल से ये जरूर होता है। तो वो तो इसके बारे में आप लोग वो मन में धारण करो। इच्चितं पच्चितं त्वय्यं क्षिपमेव समिज्जतु। सब्बे पुरेन्तु चित्तसंकप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मनोज्योतिरसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति में वच ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीक्षतु। इमिनाते समीतु इमिनाते समीजतु। केरु सम्यक संबुद्धू की याद करो, पच्चिक बुद्धू की याद करो, बोधि सत्वों की याद करो,
अरहत सत्वों की याद करूं, निर्वाण सत्वों की करुणा मैत्री अपार, सभी प्राणियों पर बही, सभी उपोषित धारी पर बही, बही धर्म गंग की धार, सभी उपोषित धारी पर बही, बही धर्म गंग की धार, बही धर्म गंग की धार। सबका मंगल हो, ये सबका मंगल हो, ये सबका मंगल हो, ये एक शरण है बुद्ध की, एक शरण है धम्म की, एक शरण है संघ की, और शरण नहीं कोई। इस सत्य वचन के तेज से सारे दुख दूर होए, सारे भय दूर होए, सारे रोग दूर होए। इस सत्य वचन के तेज से सारी इच्छाएं पूरी हो, ये सारे संकल्प पूरे हो, ये सारे अधिष्ठान पूरे हो, ये इस सत्य वचन के तेज से सारी उपोषित धारी लाभान्वित हो, ये भारत बौद्धमय हो, ये विश्व धम्म राज्य हो, ये सबका मंगल हो, ये सबका मंगल हो, ये सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। सारे प्राणी सुखी हो, निर्भय हो, निर्भय हो, निर्भय हो, सर्वांना सुखाचा मार्ग प्राप्त हो, सर्वांना निब्बाणाचा मार्ग प्राप्त हो, परमश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो, भला हो, भला हो, भला हो। पंचशील की याचना करें, पंचशील प्रदान करें। ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारकैनं कतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि वन्दामि भन्ते द्वारकैनं कतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि वन्दामि भन्ते द्वारकैनं कतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि। अनुगं कृत्वा शीलं मे भन्ते। द्वितीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं
धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं दीतमेवन्ते तदीयम्पि अहं भन्ते तीसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं दीतमेवन्ते यमहं वदामि तं वदेथ अहं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं महापुण्यं अहं भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि
सिक्खापदं समादियामि शूरामेरयमज्जपमादपाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादयेत् Ambante sadhu 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा तो कुछ अगर प्रश्न है तो उसके ऊपर कुछ चर्चा हो जाए ताकि लोगों के कुछ शंका का निरसन हो। तो अगर है तो पूछा जाए। वंदामी बनते मंगलो मीर आनंद भैयाचा आपल्याला एक प्रश्न आहे. ते विचारत आहेत, 8 ध्यान पूर्ण केल्यानंतरच श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त होते का? हा एकच प्रश्न आहे म्हणजे आज. आवाज नाही आला मला थोडस तृप्ती. बंतीजी आता येतोय आवाज? आता येतोय. प्रश्न आहे, 8 ध्यान पूर्ण केल्यानंतरच श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त होते का? तो आओ इस बारे में थोड़ी चर्चा करें। 8 ध्यानों के बाद ही श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त होती है क्या? तो बात तथागत सम्यक संबुद्ध श्रोतापन्न के जो कुछ लक्षण बोलते हैं कि क्या लक्षण होते हैं, तो पहली बात तो ये बात श्रोतापन्न जो होते हैं उन्हें पता चल जाती है। ये सब ज्ञान उजागर होने वाला है। ये कुछ ऐसा ढका हुआ कोई तर्क लगाने का, कोई अंदाज बनाने का, कोई अनुमान निकालने का, कोई ख्वाब गिर गया, किसी का कोई तर्क लगा दे, ऐसा नहीं है। सचमुच साक्षात्कार होता है। तो जो भी बनते हैं उन्हें साक्षात्कार होता है। तो जैसे देखो पहले ध्यान के बारे में देखो क्या होता है वहां पर। तो पहले ध्यान में बार बार समझाया है हमने, गुरुजी भी बहुत समझाते हैं और भी जो बेचारे है समझाने वाले अच्छे ढंग से, तो सचमुच समझा रहे हैं। तो जैसे कि ये 5 बातें होती है, उनमें से 2 निकल जाती है और भी 3 बाकी रहती है। 2 निकल जाती है और भी 3 बाकी रहती है। तो इस बात से ध्यान से नहीं गिना जाता है। तो ध्यान की जो अवस्थाएं होती है, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, तो ये ध्यान की अवस्थाओं में से वो व्यक्ति धीरे धीरे छलांग मारते रहता है।
छलांग मारते रहता है और विकार को देखते रहता है, और विकार को देखते हुए सजग रहते हुए स्थिर स्थिर रहता है, तो उसकी निर्जला होती रहती है, निर्जला होती रहती है। तो उतना उतना मन मानस निर्मल होते जाता है, निर्मल होते जाता है। तो उन्हें पता चलता है कि अभी मेरा मन बहुत निर्मल हो गया है। लेकिन कुछ कुछ सेकंदों के बाद, कुछ मिनटों के बाद देखते हैं तो अरे ये तो और भी उभर कर आए। अच्छा, जितना जितना निकलता हो उतने उतने वो आते हैं जो भरे पड़े हैं विकार। लेकिन फिर भी वो अपनी विधि को नहीं छोड़ता है। जैसे बताया गया है, जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें मालूम है कि अनित्य बोध कैसा जागृत करना है, यानी कि वो समता में कैसा रहना है और उपेक्षित कैसा रहना है। तो जैसे वो ये पूरे के पूरे 4 ध्यान के पार हो जाता है, तो फिर आगे का आकाशायतनं अकिंचन्यतनं संज्ञानायतनं नेव संज्ञाना संज्ञायतनं, ध्यान के बाद छलांग मारने के बाद फिर वो लोकीय क्षेत्र को छोड़ के लोकोत्तर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। तो वहां बीच में हो सकता है कि कोई अगर चुल्ल श्रोतापन्न बन जाए तो बन जाता है, अगर हो सकता है कोई रिद्धि सिद्धि बल प्राप्त हो जाए तो हो जाता है, हो सकता है किसी को अभिज्ञाय प्राप्त हो जाए तो हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के, उस भिक्षु भिक्षुनी के पुण्य पारमिताओं और उस समय जो जैसे धारण कर रहा है, डिपेंड करता है उन बात पर। तो देखो, ये बहुत सूक्ष्म लेवल की बात होती है। जैसे आनंद श्रोतापन्न थे, तो आनंद बनने के लिए रात भर प्रयत्न करते रहे, लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन जब सोने जा रहे, एक बात को एक्सेप्ट करते हुए कि नहीं चलो मैं श्रोतापन्न नहीं हूं, तो जैसे लेटने के लिए चले जाते हैं, ऐसे धीरे 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 लेटते हैं, तो जो वो ये ओढ़ लेते हैं अपने इसके नीचे, जैसे हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो जैसे वो अपना सर वहां लगाने के लिए जाता है, उतने समय में आनंद हो जाता है, उतने समय, इतने कम समय में। फिर किसी किसी को शंका हो जाएगी क्या आनंद बनने के लिए कितना समय लगता है, कुछ सेकंड कुछ मिनट नहीं बता सकते हैं। डिपेंड करता है उन उन व्यक्ति के क्या क्या पारमी है और वो कैसे किए जा रहा है। तो डिपेंड, कुछ वो सेकंडों की बात होती है, कुछ मिनटों की भी हो सकती है, कुछ घंटों की भी हो सकती है, कई दिन, कई महीने, कई साल, कई जन्म लग सकते हैं, किसी को नहीं बता सकते। तो कितने समय लगेंगे, क्या लगेंगे। तो ये जो 8 ध्यान की बात होता है कि क्या, वो भी इतने सूक्ष्म लेवल से इतना स्पीड से हो जाता है। बस डिपेंड करता है कि तुम्हारी पारमी पूरी हो, तो दोनों बात करते रहो, समता में रहते जाओ और अपनी पारमिता भी पूरी करते रहो। अगर ये देखते रहोगे आनंद की माफिक, आनंद की माफिक कुछ आनंद अनंत बंते जी की माफिक अगर देखते रहोगे कि ये करने के बाद ही होगा क्या, ये करने के बाद ही होगा क्या, तो अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सभी बातें, अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, छलांग तो मारो, करो तो सही। ये बहुत सारे बातें इसलिए भी शेयर नहीं की जाती है। कोई जानकार अगर है तो दूसरे जानकार को जरूर बताते हैं, क्योंकि वो उनके जैसे नहीं अपने अपने बात करते रहता है। नहीं तो कोई नया नया साधक है, अगर कोई किसी कहे कि मुझे ऐसा हुआ है, तो वो बेचारा सांस को नहीं देखता है, संवेदना को नहीं देखता है, वो वही देखता है कि उसको जैसा हुआ था मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे कहीं नहीं हो रहा है। तो फिर हर आदमी कोई सोचेगा कि भाई मुझे तो फिर तो जाना तो उसी से है, जाना तो उसी से है, तो फिर क्या करूं। तो वो उसके बारे में मत सोचो, उसके बारे में चिंतन भी मत करो, बिल्कुल नहीं करो, वो करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये धर्म का मार्ग ऐसा है कि उसमें कहा गया है ना कि धर्म कैसा है, स्वाख्यातो भगवता धम्मो सांदिध्य को अकाली को, उसको टाइम नहीं लगता है, अभी तुरंत उसका फल मिलता है। लेकिन तुम्हारे मन की चेतना ध्यान करते समय, तुम्हारा मन एकाग्र हुआ क्या, सांस को देखते समय मन यहाँ पर टिका हुआ है क्या, तो मानो समझ लो 1 मिनट में जितने भी सांस आए और जितने भी सांस बाहर गए, अपने आप आए और अपने आप गए, तो हर सांस को हमने साक्षी भाव से देख लिया है, एक भी छूट नहीं पाया है।
तो समझना चाहिए कि भाई हमारी साधना ठीक हो ही जा रही, ठीक हो जाए। तो ऐसा कोई करे कि बहुत ये करे, सांस रोक ले, तो ऐसा नहीं है। बस हमको स्थिर जैसे कि नदी किनारे बैठे हैं और उस लहर को देख रहे हैं, आ रही जा रही, आ रही जा रही, हम साक्षी भाव से देख रहे, तो देख रहे तो उसमें कुछ कचरा भी जा रहे तो देख रहे। हम ये नहीं कर रहे कि कचरे को देखकर हाँ ये गंदा है, ऐसा नहीं बोल रहे, केवल देख रहे कि कचरा है। फिर आते 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 कुछ फूल भी जाते हैं बहते बहते, तो उसको भी देखते हाँ अच्छा है मैं ले लू क्या, वो भी भाव नहीं, फूल जा रहा है। कुछ मछलियों को भी देख रहे, कुछ और कीड़े मकोड़ों को देख रहे, तो उसके प्रति कोई घृणा नहीं या द्वेष नहीं या कोई लोभ नहीं है, देख रहे हाँ हो रहा है। तो ऐसे ही ये मन से ये पूरे शरीर में 3.5 हाथ की काया में बस देखना है, देखना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जो देखना है, देखना मात्र देखना है। आखिरी जैसे भगवान वो सुभद्रा को भी कहते हैं, अरे एक बार भिक्षा मांगते समय कोई सन्यासी आता है, तो भगवान भिक्षा मांगने चले जा रहे थे, तो बीच रास्ते पर ही प्रणाम करके बोलता है कि आप मुझे ज्ञान सिखाओ। तो भगवान कहते हैं कि आयुष्मान मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ, ये समय उचित नहीं है। तो फिर क्या कहता है, न जाने आप भिक्षा मांगने चले जाए, वापस आने तक आप कहते हैं मैं वापस आने के बाद सिखाओ, लेकिन वापस आने के पहले भी अगर मैं मर गया तो भगवान अपने बोधि ज्ञान से देखते, अरे तो सचमुच वो रास्ते के किनारे बिठा देते और बोल देते, कुछ नहीं बोल देते, इतना ही बोल देते कि देख, देखना मात्र देख। तो क्या नहीं होते वो ऐसे लोग, उनको थोड़ा समझाने से भी समझ जाते। इतनी छोटी सी बात बोलकर चले गए कि बस जैसा है वैसा देख, कुछ मत कर, कुछ प्रतिक्रिया मत कर, जैसे देख, देखना है तो देखने को देख, सुन रहा है तो सुनने को सुन, सुन रहा है तो सुनने को सुन, बस जितना है वैसा कर, जैसा हो रहा है वैसा कर। और गए भिक्षा मांगने, वापस आते आते देखते तो मर गया, सचमुच मर गया। लेकिन बोधि ज्ञान से जानते तो अरे अनागामी होके मर गया, सचमुच हो गया, क्योंकि इतने बात से उतने समय में देख रहे, कर रहे, काम कर रहे। वैसे सुभद्रा भी। तो बात यह है कि ऐसे ज्यादातर बातों में ये नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे आप अपने पढ़ाई के लिए करते हैं या और को मालूम करने के लिए करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान कहते हैं कि जब हमारे 5 विकार होते हैं उनमें से 3 निकल जाते हैं, फिर 2 रहते हैं, फिर आगे चलने के बाद और भी 1 निकल जाता है और 1 रहता है, वो भी निकल जाता है। तो जितने भी विकार निकल जाते हैं तो छलांग श्रोतापन्न अवस्था में मार देते हैं। तो जैसे ही ये 10 पारमिता पूरी होने के बाद हम कभी-कभी किसी बात को इतने भी गहराई से इसलिए नहीं बोलते हैं कि हम धीरे-धीरे आप सबको लेके जा रहे हैं, जैसे 4 आर्य सत्य को बोला, फिर अष्टांगिक मार्ग को बोला, अब 10 पारमिता को बोला, तो सचमुच ऐसा एक वातावरण बन जाएगा कि अच्छा ये 4 आर्य सत्य होते, अष्टांगिक मार्ग होता है, पारमिता पूरी होती है। फिर आपको श्रोतापन्न का ज्ञान हो, क्या होता है, कैसा होता है, तो कह देंगे तो ये तो मार्ग मालूम है, कम से कम सुना है। तो धीरे-धीरे उस गहराई में जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि श्रोतापन्न का क्या-क्या लक्षण होते हैं, फिर सकृदामीगामी के क्या होते हैं, फिर अनागामी के क्या होते हैं, फिर अरहंत के क्या होते हैं। तो भगवान वही करते थे, अगर कोई सामने वाला श्रोतापन्न ही होने वाला है, सकृदागामी होने वाला नहीं है, तो उसको एक शब्द भी नहीं बोलते थे सकृदागामी का, क्योंकि उनका भी समय चला जाता था और उनका भी जाता था। तो जानते थे इस बात को, लेकिन क्या करें, हम सभी लोगों की चित्तों को नहीं जानते। कम से अभी इस समय इतना ही जाने कि श्रोतापन्न अवस्था के लिए भगवान बुद्ध ने पहला जो प्रथम चरण का है कि भगवान बुद्ध धम्म और संघ के ऊपर हमारी इंद्रखील के जैसी श्रद्धा हो। जिस किसी की इंद्रखील के जैसी श्रद्धा पूरी हुई है, फिर उन्होंने आके हमें प्रश्न पूछना है दूसरा कि भक्ते आप हमारा ये पूरा हुआ है, ये श्रोतापन्न बनने की ये पहली एग्जाम है, ये मानो एडमिशन है। अगर जिस किसी का पूरा हुआ है तो हम उसे पूछेंगे कि भाई आपका बुद्ध धम्म और संघ के ऊपर इंद्रखील के जैसी श्रद्धा है, तो फिर उन्हें प्रति प्रश्न पूछे जाएंगे कि कैसे है। वो पहचानना पड़ता है कि सचमुच है क्या नहीं है। तो बुद्ध के ऊपर श्रद्धा है तो मूर्ति के ऊपर नहीं, फोटो के ऊपर नहीं। तो बुद्ध क्या चीज है? बुद्ध के ऊपर श्रद्धा है तो यानी कि उनके बोधि पर श्रद्धा है। तो बोधि क्या है उनकी? तो 4 आर्य सत्य 12 अंगों से अष्टांगिक मार्ग वो जितने जितने अंगों से पूरा कर सकते हैं, 10 पारमिताएं 3-3 अंगों से
37 बोधिपाक्षिक धर्म, पूरे गहरा आयुष्य, ये प्रतित्य समुत्पाद सिद्धांत, पूरे गहरा आयुष्य, कार्य कारण भाव का पूरे गहरा आयुष्य, फिर मानो ये पूरे के पूरे बोधि ज्ञान जो है, उन पूरे बोधि ज्ञान को कम से कम पढ़ो, उसके ऊपर थोड़ा सा गहराई से जानो, और जानने के बाद बड़ी श्रद्धा के साथ उसको जीवन में उतारने के काम में लग जाओ। ये होता है बुद्ध की पहली शरण, बुद्ध की ज्ञान होता है। फिर ये कहते हैं उसको बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर धर्म की क्या शरण होती है कि उसको जीवन में उतारना शुरू करो और अनुभव करो कि इतना इतना उतारा है, इतना इतना लाभ भी हुआ है और इतना इतना बाकी भी है, अरे तो जरूर लाभ होगा। तो ये होती धर्म की शरण। और संघ की शरण जब कुछ बात पता नहीं चलती है, बनते बनते भगवान बुद्ध ने इतना बड़ा ये ज्ञान का औषधि रखा हुआ है, तो मैं अभी आगे नहीं जा पा रही हूँ, तो और उसमें से कौन सी औषधि लूं? जैसे कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो जैसे भगवान बुद्ध समय संबुद्ध डॉक्टर है, उनका धर्म दवा है, और उनका भिक्षु संघ क्या है कि वो नर्स के माफिक है। तो इन 3 रत्नों की पहली शरण पूरी करो। हम जानते हैं, खूब जानते हैं, ये जो शासन है, ये जो पवित्र भूमि है, बहुत सारे लोग ऐसी छलांग मार के श्रोतापन्न सफलतागामी अभी बन जाएंगे, इस समय में, इस युग में बन जाएंगे, लेकिन मार्ग से इसी से बनेंगे। तो चिंता मत करो। 8 ध्यान को पार करने के बाद होता है, जरूर होता है, लेकिन पहला ध्यान तो पार करो, दूसरा ध्यान तो पार करो, तीसरा ध्यान तो पार करो। सभी के लिए है, सभी सत्वों के लिए है। कभी कभी भगवान बुद्ध के समय में कुछ भिक्षु जानते थे फिर भी प्रश्न पूछते थे, क्यों? कि ताकि सभी लोगों को पता चले। ऐसे कभी कभी पढ़ाई के तौर पर, मन के तौर पर कुछ लोग कुछ बातें जानने के बाद भी अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो मनीषा अच्छी होती है कि ताकि लोगों को भी पता चले। तो बस इतना ही आपको निवेदन करते हैं, सभी को करते हैं कि पहले ध्यान में तो पुष्ट हो जाओ पहले, फिर आगे के ध्यान की जरूर गहराई से चर्चा करेंगे। आज के दिन इतना ही। सबके कल्याण के लिए, सबके भले के लिए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और 8 ध्यान तक आपने अपने पारमिताओं से चले जाओ, छलांग मारो। इसलिए कहा है कि आपका आर्य उपनिषद आशु फलदायी हो। इसका मतलब ही वही होता है कि आप उस श्रोतापन्न अवस्था में छलांग मारो, उसमें चले जाओ। यही होता है आशीर्वाद। उसका मतलब ही वही होता है। गुरु जी जब कहते हैं कि आशु फलदायी हो, तो उसका मतलब होता है कि कुछ न बचे, यहाँ सब निकल जाए और श्रोतापन्न बन जाए, वही आशीर्वाद होता है। और अगर इधर पे कहते हैं आयु वर्ण सुखंग बल, ठीक है, आयुष्य मिले, वर्ण मिले, सुख मिले, बल मिले, तो ये आशीर्वाद होता है कि भाई तुमको भौतिक चाहिए ना, तो ये लो क्या करे। अगर कोई कहे निब्बान सब, अरे निब्बान चाहिए फिर वो लो। तो भाई ये बात देखनी चाहिए। जैसे सामने वाले अधिष्ठान करते हैं, जैसी बात मांगते हैं, वैसे देखते हैं कि सचमुच होने वाले है या नहीं होने वाले, तो वैसे वैसे तथागत सम्यक संबुद्ध उन्हें मैत्री देते थे। तो आज के दिन यही जानो कि जैसे ही आप लोग पहला ध्यान में छलांग मारोगे, फिर आगे की बात को खुद अपना ज्ञान, अपना वो बुद्धि ज्ञान आपको सपोर्ट करेगा। किसी की आवश्यकता नहीं होती आगे चलकर। अगर लगे भी आवश्यकता, तो बुद्ध के निर्वाण धातु, धर्म के निर्वाण धातु, संघ के निर्वाण धातु है, जो शेष भर जागे प्रतिक्षण, हृदय में जागे प्रतिक्षण, वो जाग जाते हैं और वो आप आगे का रास्ता बता देते कि ये रास्ता है। कभी कल्याण मित्र की आवश्यकता हो, तो इसलिए ध्यान करते समय गुरु जी का स्मरण करते हुए, बाबा साहब का स्मरण करते हुए, ये पूरे गुरु शिष्य परंपरा जो लोग श्रोतापन्न शब्द आनागामी बने हुए, उनका थोड़ा स्मरण करते हुए करो, और सब कल्याण मित्र बन के हाजिर हो जाते हैं और सब कुछ सपोर्ट करते ही करते। धर्म बड़ा बलवान है, धर्म बड़ा बलवान, वंदन करे हम बुद्ध को, धम्म को, संघ को। बुद्ध धम्म संघ बड़े बलवान, बड़ा बलवान। और बुद्ध धम्म संघ सदा रक्षा करे, सदा सदा रक्षा करे, सब हमेशा रक्षा करते, हमेशा साथ रहते। तो बस यही बात को समझो और इस प्रश्न का यही आप जीवन में उतारो, आपका जरूर मंगल होगा, जरूर कल्याण। बंतेजी, आवाज येतोय माझा? काल उपसद दिना दिवशी दिवसभर आपल्याला 3 प्रश्न पडलेले आहेत. तर 3 प्रश्न बंतेजी आपण आज घेणार आहोत, की आपली जी प्रवचनची श्रृंखला आहे शनिवार आणि रविवार त्या दिवशी आपण घेणार आहोत? मी आज सांगू आपल्याला प्रश्न आपण आजच घेणार आहोत, की हे प्रश्न आपण नंतर घेणार आहोत? किती प्रश्न आहेत? 3 प्रश्न आहेत. सांग ना, छोटे छोटे असले तर सांगून टाकू, जास्त असले तर मग रविवारच्या सत्रामध्ये. ठीक आहे बंते. पहिला प्रश्न असा आहे, दिनकर विचारत आहे, वंदामी बंतेजी, या संसार रूपी जीवनात
पवित्र बुद्ध धम्माच्या नियमाचे पालन करणे फार कठीण वाटते. तरी हे सर्व सोडून बुद्ध धम्माच्या मार्गात रमावे वाटते, पण काही मजबुरी आहे, काय करावे? दुसरा प्रश्न आहे, सपना ताई विचारत आहेत, किती किती सहज राहिले तरी आपण ज्याच्यावर विश्वास ठेवला त्याच लोकांनी विश्वासघात केला तर काय करावे? मैत्री करावी. आणि तिसरा खूप प्रश्न आहे, गैराईमध्ये आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मैत्री करावी. आणि तिसरा प्रश्न आहे बनते की भिक्षू संघाला आर्य श्रावक संघ असे का म्हणतात? आर्य श्रावक संघ यासाठी म्हणतात की जे आर्य श्रावक संघ सगळ्यांसाठी शब्द नाही वापरलेला आहे. जे अनंत झाले होते स्वरूपापन्न अवस्था आम्ही त्यांच्यासाठी हा शब्द वापरलेला आहे, आर्य श्रावक संघ. यानी की आर्य म्हणजे जे चक्र असतात त्या चक्रामध्ये जे आर्य असतात ते आहे म्हणूनच ते चक्र फिरतं. तसं राग द्वेष मोहाच्या आर्या असतात म्हणूनच हे भावचक्र फिरतं. त्यांनी त्या आर्या तोडून टाकल्या असतात, म्हणजे शत्रूला मारून टाकले असते म्हणून ते अरिहंत झालेले असतात, म्हणून त्यांना आर्य म्हणतात. अनर्य कोण असतात? अनर्य म्हणजे जे अनाडी लोक आहेत. अनाडी म्हणजे शिकले सवरलेले नाही, ज्यांना अजून हे ज्ञान कळत नाही, चार आणि सत्य हे ते सगळं अनुभूतीच्या बळत कळत नाही, जे राग द्वेष मोह अजून काढत नाही, काढला नाही, तर म्हणून त्या बाकीच्यांना अनर्य म्हणतात. अनंत संहित पण म्हणतात, असंस्कारित म्हणतात. म्हणून आर्य म्हणण्याचा अर्थ जे तो कोणत्या खिंडीतून आलेले आर्य आणि अनार्याचा जो झगडा झाला तो विषय वेगळा आहे. इथं जो आहे तो आर्याचा मतलब होत आहे ज्यांनी परिपूर्ण स्वरूपामध्ये ते आपल्या शत्रूला जाणलेला आहे, जे की बाहेर नाही ते आपल्या आत आहे. त्या शत्रूला जाणलेला आहे, त्याला पाहिलेलं आहे आणि त्याला जी मारण्याची विधी आहे शस्त्र हातात न घेता आपल्या प्रज्ञाबळाचं जे शस्त्र आहे तर त्या दृष्टिकोनातून साक्षी भावानं पाहतात त्या शत्रूचं हनन केलेलं असते, म्हणून त्यांना आर्य म्हणतात, श्रावक म्हणतात. कारण ते भगवंताचे श्रावक असतात. आपण उपासक लोक सुद्धा म्हणतात ना श्रावक. उपासकांना पण म्हटलेलं आहे आर्य श्रावक म्हटलेलं आहे, आर्य श्राविका म्हटलेलं आहे, अग्र श्रावक पण म्हटलेलं आहे. तरी कोणी काश्या वस्त्रधारी असतात, कोणी श्वेत वस्त्रधारी असतात. तो आग्रह होते, आर्य श्रावक भी होते, क्योंकि जो सचमुच गहराई से सुनते हैं, चिंतन मनन करते, धारण करते, उस अनुभूति को करते और उस अवस्था को साक्षात्कार करते, इस माने वो आर्य होते और साक्षात्कार करते इसलिए वो श्रावक होते. पहला प्रश्न हमने ठीक ढंग से सुना नहीं है. जी बनते, पहला प्रश्न ये है, वंदामी म्हणते, या संसार रूपी जीवनात पवित्र बुद्ध धम्माच्या नियमाचे पालन करणे फार कठीण वाटते. तरी हे सर्व सोडून बुद्ध धम्माच्या मार्गात रमावे वाटते, पण काही मजबुरी आहे, काय करावे? कुछ भी कठिन नहीं है. इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ की निर्मित की है कि देखो उनके तरफ देखो क्या कठिन है, बहुत ईजी, बहुत अच्छा है, कुछ भी कठिन नहीं है. अगर भूख लगने के बाद खाना तो खाने का मन है, लेकिन क्या करे, ये स्वयं पाक करना बड़ा कठिन है. तो जितने दिन तक कठिन कहोगे तो भूखे रहोगे, क्या करोगे? तो कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है. बस खाली जो लोग धारण करके चल रहे थोड़ा बहुत उनकी तरफ ध्यान दो, उनको देखो, थोड़ा उनको अनुसरण करो, तो धीरे 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 सब कुछ पता चल जाएगा कि आसान है. आप कहते वो भी बात ठीक है बड़ा कठिन, लेकिन जैसे उसके ऊपर चलते हैं तो आसान बन जाता है, आसान जीवन बन जाता है. उसके सिवा जीवन इतना ये हो जाता है कि जीवन में पूरे के पूरे सदाचार का जीवन जीने की आदत हो जाती है, वैसे स्वभाव बन जाता है. कुछ कठिन नहीं है फिर बाद में सब कुछ, लेकिन चलना पड़ता है. थोड़ी चलने की शुरुआत जरूर करो. कुछ कठिनाई जो भी हो, धर्म अपना बलवान है. और जो कठिनाई है धर्म मार्ग पर चलने के बाद अपने आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि अपने आप क्या होता है ये, अपने आप बोले तो अपने अच्छे कर्म करने जाते तो वही अपने फ्रेंड बन जाते, वही मित्र बन जाते, वही रास्ता बन जाते, वही प्रज्ञा भी बन जाते और वही रास्ता भी दिखाते, वही विकार भी दिखाते और विकार को निकालने की विधि भी बता देते और निकल गए ये भी दिखा देते और बाकी ये भी दिखा देते और पूरे निकल गए वो भी साक्षात्कार कर देते. इसलिए वो अपने आप की बात होता है, पुण्य के आधार से होता है. तो करे जाओ. ये तीनों प्रश्न के उत्तर गहराई से और भी संदेह में
कह देंगे। आज के लिए इतना ही कहो कि कुछ कठिन नहीं है, शुरुआत करेंगे और कहेंगे कि बनते सुबह जगना तो बहुत अच्छा है, हमने सुना है, लेकिन क्या करें, हम उठ ही नहीं सकते, बड़ा कठिन है। तो क्या करें, फेंक दो चादर को और उठो और पानी मार दो मुंह पर, हो जाओ, होने दो थोड़ी तकलीफ, थोड़ी बहुत तो हो जाएगी। तो बहुत अच्छा तो है कहते हैं ना, तो फेंक दो ना उसे, जाग जाओ, मारो चक्रमण विक्रमण करो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा तो कठिनाई होगी, थोड़ा तो तकलीफ होगी। लोग कहेंगे भंते जी मैं पढ़ाई को बैठता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो भाई आगे चलकर ऑफिसर बनने के बाद अगल बगल में कुछ ऑफिसर घूमेंगे और अच्छी खासी तनख्वाह होगी, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो उसको देख के तो कम से कम इस दुख को थोड़े झेलो, थोड़े झेलो। तो उससे सुख को देखकर, तो परम श्रेष्ठ निब्बान को देखकर बीच में जो जो कुछ कठिनाई है तो उसको थोड़ा सा झेलने की तैयारी करो, मन बड़ा बलवान बनेगा, तो तैयार हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करने की बात हो जाएगा। अगर कोई आप जिनके लिए अच्छा काम करते वही धोखा देते, जिनके लिए काम करते वही धोखा देते, तो उनके लिए मंगल मैत्री करो। पहली बात तो जिस किसी को आप मदद करते हैं ना, तो निस्वार्थ भाव से करो, ताकि धोखा देने की कोई चांसेस ही नहीं। क्या करें, जैसे किसी को दे दिया तो दे दिया भाई, तुम वापस मत दे दो, ऐसे भाव से दे दिया, दे दिया तो अभी क्या, नहीं दिया तो क्या होगा, पहले ही सोच लिया ना कि दे दिया तो मत दे यार, देना भी नहीं, तूने नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, मैंने तेरे लिए ऐसे दे दिया, दान के स्वरूप दे दिया, काय का धोखा होगा, क्यों धोखा होगा। अगर हम कोई काम करते हैं, अगर किसी के बारे में कुछ अपेक्षा करते हैं कि मैं उसके लिए इतना कर रहा हूँ, इतनी कर रही हूँ, तो कम से कम ये लोगों के सामने मेरा नाम भी नहीं लेता है, मेरा नाम भी नहीं लेती है, तो ये क्या बात हुई। तो ऐसे ऐसे बात से करना ही नहीं है, निस्वार्थ भाव से ही करना है। भिक्षु लोग भी अगर कहेंगे देखो ना, मैंने तो पहले पहले प्रहर में भिक्षु आ गया हूँ यार, ये लोगों ने शादियां की, इतने बड़े बंगले बनाए, इतने अच्छे खासी गाड़ी लेते, घूमते खाते पीते, कितने बार खाते, क्या क्या करते, देखो ना हमने तो सर मुंडाया और ये चिवर पहना, लोग ये भी इतना भी नहीं जानते कि हम लोगों को कम से कम ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, और वो तो देते ही नहीं। तो ऐसा दुखी कष्ट होने से क्या होगा, तो करना है धर्म को दान करना है तो निस्वार्थ भाव से करो, जैसे हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध ने किया है, ऐसे निस्वार्थ भाव से करो, कोई अपेक्षा ना करो, तो उपेक्षित रह के करो, फिर देखो क्या क्या मिलता है। मांगत मिले ना भिक भिक बिन मांगे मिले मोती, जैसे हम कोई अपेक्षा करके करते हैं तो ये होता है। ये अधिष्ठान की बात और ये तृष्णा से मांगने की बात अलग अलग है। जो अधिष्ठान में मांगते हैं ना, जो आर्य उपनिषद पालन करके मांगते हैं ना, वो सत्य क्रिया है, क्योंकि वो तो अपने मेहनत का फल मांगते हैं। यहाँ पर किसी को थोड़ी मदद की, किसी को थोड़ी मदद की और फिर उसके बदले में कुछ मांगते हैं कि मेरा नाम कहे, कुछ कहे, ये करे, और वो नहीं करता है, वो बदले में कुछ नहीं बोलता है, दूसरे का बोल देता है कि हाँ ये तो उसने किया था, हम कहते अरे हमें क्या क्या किया, तो वो उनका स्वभाव होता है, तो उनका स्वभाव है, तो हम मैत्री करो ना, हम अपना देने का स्वभाव मत मत करो। तो अभी इस बात पर जानो, आगे चलकर बहुत कहेंगे कि जो लोग ऐसे कृतज्ञ भी होते हैं, सब कुछ किसी ने करने, वैसे बाबा साहब ने सब कुछ उपकार किए और उनके प्रति न रहते हुए दूसरे का गुणगान गाते, तो उनका क्या हानि होती है। सेम आप भी जिसके ऊपर बहुत उपकार करते हैं, लेकिन वो आगे चलकर उपकार का बदला ऐसा ऐसा चुकाता है, तो क्या करे, तो मंगल मैत्री करे, फिर देखो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये तीनों प्रश्नों को वैसे जानो और अपना मंगल साध दो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु।